हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ये कुछ सवाल है, आपको यस और नो में जवाब देना है। और अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते क्या है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग गाना कुछ और रिकॉर्ड करने गए हो, लेकिन गाते गाते उसका कुछ और ही बन गया हो और मजेदार बन गया हो? हुआ है भाई। यस हुआ। और इस फील्ड में तो अक्सर ही होता होगा, क्रिएटिव फील्ड है हाँ हो जाता है ना? हमारे गाने में हुआ था। चंडीगढ़ में वो भी जो ऐसे हाँ हुआ। जी कौन सा गाना? वो अखरा, हाँ वक्रा में वो एक हुआ, लाइन right. है, वो एक्चुअली टिकटॉक के वजह पॉपुलर हो गया। Popular हो गया था, हाँ right, एक right. फ्रेज मैंने कहा था हाँ जी, तो दैट्स एन एड-लिब। Yeah, that's an ad-lib. अच्छा, इतना ही। आपने कभी बाथरूम में नई धुन बनाई है? अरे क्योंकि आइडियाज आते हैं ना बाथरूम में। बनाते हो गाने? बहुत टाइम स्पेंड करते होंगे फिर सब लोग बाथरूम में ना, है ना? पौना घंटा, 1 घंटा, आधा पौना घंटा। तो ऑफिस लिया है कि बाथरूम से ही ऑपरेट करते हैं? अब तो कीबोर्ड भी अंदर ले जाते हैं। अगर अच्छा लगा ठीक है, नहीं तो फ्लश कर दो। कभी आपको किसी फैन ने कोई और सेलिब्रिटी समझ के फोटो खिंचवा ली हो? और ये तो बहुत बार हुआ। हाँ? बहुत बार हुआ। आपको क्या समझ के किसी ने फोटो खिंचवाई थी? Oh, because of the hair. वो बिल्कुल सही आयुष्मान ही समझ रहा है। बिल्कुल सही बोले। लग रहा है कब से आयुष्मान ही समझ रहा है। बिल्कुल सही बोले। आयुष्मान खुराना समझ के? पाजी आपके साथ हुआ है हाँ भाई हुआ है, मतलब क्या? युवराज भाई समझ के काफी पहले। युवराज भाई समझ के। कई बार तो भाई ऐसे भी होता है कि मतलब जैसे फोटो खींच रही है, फिर एक आंटी आई, चल बेटे बेटे खिंचवा मेरे से। आप हो कौन वैसे? यही बड़ा होता है। हाँ, ये पूछा जाता है अक्सर। कई तो फोन भी ऑन करके और सामने पूछते हैं, वीडियो भी ऑन कर लेते हैं। अभी याद था। क्या नाम आपका? ऊपर से रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं, आदमी शर्मिंदा ही हो जाता है। नहीं नहीं भाई मैं तो डॉक्टर हूँ। भाई कई बार 4 नाम जानबूझ के बोल के कि शायद एक तो होगा निकल आएगा, ऐसा भी होता है। हाँ एक्चुअली मेरे साथ तो उल्टा ही होता है। क्या? मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, अगर कहीं पापा दिख जाते हैं लोगों को तो वो फिर ढूंढते हैं असीस के पापा। असीस भी यहीं कहीं होगी। पापा शोज में मतलब शोज TV में नहीं, शोज में इंस्टा पे बहुत एक्टिव रहते हैं मेरे साथ। ऐसे मेरी मम्मी बड़ी पॉपुलर हो गई है। हाँ, एक दिन वही, मम्मी वही। आई वॉक करके, तो मम्मी को है पूरी स्वेटिंग हो रही है। वो तो मैं मम्मी क्या हुआ? कहती पब्लिक ने मेरे को बड़ा परेशान किया। ओके ये अच्छा, कभी ऐसा होता है लाइव शोज में आप जाते हैं जब, तो अपना गाना गा रहे हो और अपने गाने के लिरिक्स भूल गए हो, बहुत बार होता है। बहुत बार होता तो फिर क्या करते हो उस वक्त आप? कुछ नहीं, ना ना हैं? ना। माइक क्राउड की तरफ कर रहा है। अच्छा, बेस्ट है भाई। बेस्ट ऑप्शन सही। तो ये जो सिंगर गाते हैं ये भूले होते हैं। मुझे लगा हमें चेयर अप कर रहे हैं। मैंने तो एक बार बोल भी दिया था, सिंगर बैठा हुआ सामने, कहा था मैं कहा आपको पैसे दिया, आप गाओ, हम तो सुनने हैं। कर देते ना माइक आगे। कभी ऐसा होता है कि किसी फिल्म के लिए गाना बना रहे हैं, डेडलाइन मिली हो आपको कि फ्राइडे को चाहिए या सैटरडे को चाहिए, आपसे बन ना पाया और फिर आपने बहाने लगाए हो कि मेरा तनिष्क से पूछो। कैसे क्या? फिर बहाने तो मेरे एक ही है ज्यादा कि मेरा पेट खराब हो गया। क्योंकि मैं वही बोलता हूँ, मैं बीमार हो गया, मैं नहीं कर सकता। तनिष्क अब आप फंस जाओगे। आपने कैसे? बहाना सबको बता ये दिया। बहाना नहीं काम आएगा आगे। काम ऐसा नहीं नहीं, आएगा। मैं अभी बोल के आया हूँ कि मेरा तबीयत खराब है। नहीं भाई, एक वीडियो देख रहा था मैं, वो ना सेल्फ डिफेंस का वीडियो था यूट्यूब पे। तो उसमें उन्होंने सिखाता है कि जैसे दुश्मन अगर आपको अप्रोच करे तो यूं करे और यूं करे। नीचे डॉक्यूमेंट था कि दुश्मन भी तो ये वीडियो देख रहा होगा। तनिष्क ने वही कर दिया। वही। कभी कभी आप ऐसा फंसते हो ना। मेरे ना बीच में 2-4 साल पहले जब स्लिप डिस्क हुआ था, तो मुझे किसी ने इनवाइट किया, कहते ऐसे ऐसे फंक्शन पे आ जाओ हमारे। तो मैं कहा मेरे को तो बेड रेस्ट है 15 दिन, मैं तो हिल ही नहीं सकता। उनकी शादी थी, अगले दिन एक और फंक्शन आया जिसको मैं मना नहीं कर सकता था। मैं चला गया। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा ना, उसने ऑर्गेनाइजर ने मुझे उसी बंदे से मिलाया, कहता ये हमारे फ्रेंड है। मैं कहा अच्छा। मेरे को समझ ही ना आए। उसने देखा गाड़ी से तो ऐसे उतरा है और अभी ऐसे हो गया। ओहो यार, इसीलिए तो कहते थे गांधी जी हमेशा सच बोलो। सच बोलो। कभी आपके रिश्तेदारों ने फ्री में परफॉर्मेंस कराई कभी अपनी उनकी शादी में या कुछ बहुत। है? मैं तो रिश्तेदारों को शादियों पे जाना ही बंद कर दिया। तूने अपनी शादी में फ्री में करवाई परफॉर्मेंस सबसे? नहीं नहीं, मेरे सारे दोस्त भाई, हैं वैसे ही आए थे। मेरे से तो कराई। नहीं नहीं झूठ बोलते, खाना भी तो खाया था।
गुड न्यूज़ में बच्चे अदला बदली हो जाते हैं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हमारे सामान अदला बदली हो जाते हैं, कभी एयरपोर्ट पे कुछ हो गया, कभी। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ आपके साथ कोई ऐसा फनी किस्सा हुआ तो आप शेयर कर सकते हैं। यस सर रिटा। Hello, Kapil. हेलो। This side Ankita Bajaj. I am from Indore. ओके, दिस साइड कपिल शर्मा। हेलो। All no, sir. बताने की जरूरत ही नहीं है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और Thank you, रिसेंटली आपके शो ने 100 एपिसोड कंप्लीट you, किया Ankita, thank you so तो much. बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू Thank एंड योर टीम। सर ये जो हेरा फेरी वाली जो बात हो रही है, ऐसा मेरे साथ अक्सर होता रहता है एंड आई एम क्वाइट लकीस्ट पर्सन इन दिस, क्योंकि अभी रिसेंटली दिवाली के टाइमिंग पे कई सारी जगह पे सेल और ऑफर्स थे, तो शॉपिंग के टाइमिंग में मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि पार्सल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। लाइक जब हम बिलिंग के काउंटर पे होते हैं तो किसी और का पार्सल मेरे पास आ जाता है। तो अभी लाइक दिवाली वाले मंथ में ही ऐसा 2 बार हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो पार्सल मेरे पास आया वो ड्रेस बड़ी गंदी सी थी। लाइक जो मैंने परचेस की थी वो बहुत अच्छी थी, मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी। अच्छा। वहाँ कॉल किया, चिल्लाया मुझे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर वहाँ जाके चिल्लाया कि नहीं मुझे तो चाहिए, मेरी ड्रेस चाहिए, नहीं तो यहाँ से कोई चॉइस करा के आप दूसरी ड्रेस दो। अच्छा जी। तो वो एग्री किया उन्होंने, फिर मुझे मेरी चॉइस की ड्रेस मिल गई। अगेन ऐसा ही कुछ डेज के गैप में हुआ। उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जो ड्रेस मेरे पास एक्सचेंज हो गया है वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। फिर आप तो गई वो वापस तो दुकानदार हाँ, के of पास? course, वो तो मैं वापस कर ही नहीं सकती थी। तो सर कोई भी लड़की कैसे करेगी, दिवाली आ रही थी तो आई वाज लाइक कि नहीं ये तो मैं वापस नहीं करूंगी। ये वही वाली ड्रेस है? नहीं सर ये वो नहीं है। तो फिर कुछ टाइम बाद वहाँ से कॉल भी इवन आया था कि मैडम ऐसा कुछ एक पार्सल हमारे यहाँ से एक्सचेंज हुआ है, आपके पास तो आया नहीं। मैंने कहा नहीं आज के बाद आप कॉल भी मत करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता इस तरह के कॉल्स रिसीव करने का, और उनको डांट के बंद करा दिया था। अच्छा, ऐसे बिना रुके कितनी देर तक बोल लेती हैं आप? सर काफी सारी देर, और जब आप सामने खड़े होते हैं तो बहुत ही सारी देर, मतलब ऐसे लग रहा है कि खत्म ही ना हो बात, किस्सा खत्म ही ना हो, कुछ ना कुछ मिलता ही जाए। अब बोल लो, 10-15 मिनट बोल लो आप। आपको पता है आपका ये यूनिक टैलेंट है, आप तो बड़ा अच्छा आरजे बन सकती हैं। ये जो अभी आप गाना सुने थे इसको आवाज दी है मोहम्मद रफी जी और लता मंगेशकर जी ने, और इसके आप अच्छा बोलती हैं। अंकिता क्या करती हैं आप, कहाँ से आई थी बताया आपने? सर इंदौर से। इंदौर? अभी हम इंदौर गए थे अभी। सर बताया नहीं। हम तो पहली बार मिल रहे, मैं कैसे बताता? इंदौर में तो नेक्स्ट टाइम आप इंदौर आए तो पक्के से इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आपको नंबर आप एक व्हाट्सएप हो जाए तो। पर्ची पे लिख के उधर रख जाओ आप सीट पे। देख रहे हो सर? वाह, हम लोग गए थे अभी इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स के लिए वहाँ पे। अच्छा ओके। वहाँ पे हमारे शो को 6-7 अवार्ड मिले। कांग्रेचुलेशंस अगेन। सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। जी मैम। एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, 1 फ्लावर, दिस इज फॉर यू ओनली, और मैं आपको वहाँ के देना चाहती हूँ। आपके जुए तो नहीं है? नहीं सर। मैं आता हूँ यहाँ पे। थैंक यू अंकिता, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक्स सो स्वीट ऑफ यू। ओह थैंक यू शुक्रिया। मेरा मैंने देना नहीं आपको। इसमें तो खुशबू नहीं आ रही। थैंक यू अंकिता। नेहा, आप तीनों भाई बहनों के बारे में कुछ अफवाहें हैं, हम नहीं यकीन करते, हम सामने से पूछते हैं। तो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना है कि ये सही है या गलत है। हाँ जी। तो नेहा, एक अफवाह ये है कि आप बड़े होके कोर्ट में जज बनना चाहती थी। तो वहां पढ़ना बहुत पड़ता था, इसलिए आप इंडियन आइडल में जज बन गई। ये अफवाह है कि सही है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा नेहा, एक अफवाह और है कि चिल्ड्रंस डे के दिन आज भी पड़ोसी आपको चॉकलेट दे जाते हैं। ये सही है कि नहीं? ये सही है। So sweet. टोनी, एक अफवाह ये कि आप सोनू और नेहा के साथ जागरण में कोरस गाने जाते थे। हाँ जी। और कोरस वोरस कोई नहीं गाते तो सो जाते थे, तो सुबह बिना काम के पेमेंट ले लेते थे। ये अफवाह है कि सही है? सर मैं सो जाता था, अब बच्चा है, बच्चा तो सोएगा ही, तो मैं सो जाता था रात हाँ। को। सोनू, एक अफवाह ये है कि आप किसी भी लोटे को हाथ लगाने से पहले कान को हाथ लगाती हैं, क्योंकि आप अनूप जलोटा को अपना गुरु मानती हैं। ओह, ये अफवाह है कि सही है? अफवाह, अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में।
हालांकि अनूप जलोटा जी इज तो बहुत ही एन अमेजिंग सिंगर ऑफ जी। कोर्स, लेकिन ये अफवाह है। ये अफवाह है। नेहा, एक अफवाह है कि अपनी हाइट का फायदा उठा के सालों तक आप हाफ टिकट लेके सफर करती रही। ये अफवाह है कि सच है? हाइट का मैंने फायदा वैसे बहुत ज्यादा ही उठाया है, तो एक चीज नहीं बहुत सारी चीजों से फायदा उठाया है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आई थी। ओके। टोनी, एक अफवाह ये कि एक बार आप किसी खूबसूरत लड़की का सपना देख रहे थे और सोते सोते आपका हाथ बिजली की तार पे लगा, इसी से इंस्पायर होकर आपने गाना बनाया जवानी तेरी बिजली की तार। ये बात सही है? सर मुझे ये लगता है कि लड़कियां होती इतनी खूबसूरत हैं तो तारीफ तो किसी भी तरह की हो तारीफ कर देनी चाहिए। कई बार आप मिले हो तुम कह देते हो, कभी बिजली की तार, तो जैसा मूड हो वैसे तारीफ कर देनी चाहिए मुझे। तो ये इस समय कौन सा मूड था कि जवानी तेरी बिजली की तार? कक्कड़ साहब, लड़का हाथ से निकलता जा रहा है आपका। चेक कर लो, बिजली की तारें चेक कर रहा है आपका लड़का। ओके। नेहा, एक अफवाह ये बड़ी मजेदार अफवाह है। अफवाह ये कि आपको हील्स इतनी पसंद है कि फ्यूचर में भी आप हिल स्टेशन में बसना चाहते हैं। अच्छा, अफवाह जो मेन अफवाह ये है कि आपका शू साइज जो है वो 5 नंबर है और उसको बांट के 2.5 करके दोनों पैरों में डालती हैं। वैसे मेरा यूएस साइज जो है हाँ। वो 2.5 ही है। व्हाट? मेरा यूएस साइज बताऊं क्या है? हाँ 11। कितना अच्छा लगेगा ना मैम और मेरा पैर साथ में। तो अफवाह काफी हद तक सही है। आचरी के आसपास। सोनू, एक अफवाह ये है कि आप सिग्नल पे लाल बत्ती पे नहीं हरी बत्ती पे भी रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप हरिहरन साहब को बहुत इज्जत देती हैं। नहीं, वो तो देती हूँ। हाँ, तो मतलब अफवाह हरिहरन साहब को चाहे आदि definitely सही, बहुत इज्जत देती हरिहरन हूँ। साहब, आई लव हरिहरन साहब, अनूप जलोटा साहब। I love him, yes. तो ये मैं मान लेती हूँ। तो ये अफवाहें इसी के साथ खत्म होती हैं। तो हमारी अफवाह सही थी। थैंक गॉड, थैंक गॉड। टोनू नोनू सोनू आए, अर्चना जी आए, रब के रंग देखो। अंदर बैठे टीवी पे रणवीर सिंह का ततर ततर देख रही थी, बाहर आई तो ककड़ ककड़ हुआ। सच्ची कहती हूँ बहन जी, रणवीर सिंह ने इतना ततर ततर नहीं किया टीवी पे जितना इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री पे ककड़ ककड़ कर दिया। वैसे हर दूसरा गाना ये लोग गा रहे, बड़े छुपे रिश्ता वो है, मेरा नोनू सोनू नहीं, मेरा टोनू। बुआ, तेरे को कितनी बार कहा सही नाम लिया कर। वो तो मैं बुआ हूँ, भूषण कुमार थोड़ी, जो एल्बम पे पूरा नाम चाहिए। आए नहीं मेरा नोनू सोनू, इतने इतने होते थे, इतने इतने ऐसे ऐसे बुआ के हाथ में खेलते थे। बुआ ने सब कुछ देखा मजा है, ही वो आ है जाता था। हर बच्चा तेरे हाथ में खेला है ना? हाँ तो पुत बच्चे हाथ में ही खेलते हैं, इतने इतने होते हैं, फुटबॉल थोड़ी खेलने निकल जाते हैं। आए सच्ची कहो यार, मतलब मजा आ जाता था। अब बीच में ना बोलना, बीच में बोल देते हो। मुझे मेरी लेडी मीका से बात करने दो। लेडी मीका कौन? मेरा नेहा कक्कड़, मेरा नोनू, मेरा नोना, मेरी नेहू। सच्ची कहूँ, म्यूजिक डायरेक्टरों के ना दिमाग में इतनी कॉम्पोजिशन नहीं आती जितनी पहले मीका और नेहा आ जाते हैं। सच्ची कहती हूँ बहन जी, इंडिया में पंडित के बिना शादी हो सकती है, लेकिन नेहा के गानों के बिना नहीं। तेरे काला चश्मा, तेरे मजा ही आ जाता है यार। इधर आ। सोनी टीवी से खुश नहीं ना तू? क्यों? मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर हर एपिसोड में रोती क्यों रहती है पुत्र? इतना नहीं रोना है, मेरा कलेजा फट जाता है, इतना रोती है। बचा के रख पिताई के लिए आंसू, है ना कि पिताई में तेरी हंसी निकल जाए। तो फालतू में थोड़ी रोती है, कोई इमोशनल गाना सुन के आंसू निकल ही आते हैं। और क्या है? हाँ जा अभी बुआ, मेरे को बात करने दे जा। ऐसे कैसे जाऊं यार, मेरे बच्चे आए हैं, कितनी देर बाद मिली है। बुआ के हाथ के आलू के पराठे खाने खाने फिर आलू छिल के दो। लो 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 लो, फटाफट आलू छील दो। बुआ ने 15 मिनट में बस जवैन पा के पराठे बना देने। नहीं कर तो वापिस उनको आलू नहीं खाने, उन्होंने पराठे। क्यों नहीं खाने पराठे? हैं? सोनू का हाल देख, हड्डियां देख उसकी। कितनी पतली हो गई है। हाँ, सच्ची में नहीं खाती, सच्ची में नहीं खाती। पति किधर है? प्रोड्यूसर बना फिरता, घर की प्रोडक्शन खराब हो रही है। पुत्र तेरा गाना देखा था मैंने, धीमे धीमे, तूने बनाया ना? जी जी। आए अर्चना जी, गानों में धीमे धीमे वैसे बड़ा तेज है। इतना सा होता था दिल्ली में,
छतों पे चढ़ जाता था गुड़िया उड़ाने, ऐसे पतंगे उड़ाता था। पूरे मोहल्ले की लड़कियां वेट करती थी कब टोनी की पतंग कटे और वो पतंग उसकी लूटे। सब पता है बुआ को, सब पता है। वैसे ना मैं बड़ी टेंशन में हूँ पुत्र। क्या जी हुआ? जी क्या हो गया? चलो तुम तो मतलब इसकी शादी हो गई है, मेरे को नेहा के हाथ पीले करने, तुम तो कोई बिजली की तार ढूंढ ही लो। आई थी पिछले हफ्ते तुम्हारी बिजली की तार, इसने तार फड़ ली। देखा मैंने फोटो पे। मेरे को बड़ी फिक्र है और मैंने ना लड़का देख भी लिया है नेहू के लिए। ओए होए होए, अर्चना भैन जी क्या लड़का है। अच्छा? मेरे को पसंद है, मैं कल ही उसके साथ डेट पे गई थी। कौन? पहले कौन आप डेट पे गई थी? लड़का नेहा के लिए देखा, तू क्यों गई डेट पे? अरे कोर्ट की डेट पे वकील है। काला कोट पहन के जो सनी देओल बना था ना, ओए 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 ओए, दलीलें ऐसी थी, मैंने हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने ऐसे कैसे हाँ कर दी? तूने पूछा नेहा से? नेहा से क्या पूछना? एक मिनट, लड़का वकील है, बेटी हमारी जज है, तुम्हारा क्यों ऑर्डर है? सोनू मैंने सोच लिया हुआ है, हाँ पूरी जी। मैंने शादी मैंने अपनी आंखों में बना ली हुई है अरे कि वाह। शादी कैसे होनी है। हाँ। मेरी नेहू की शादी ना अर्चना जी इंडियन आइडल स्टाइल में होगी। इंडियन आइडल स्टाइल मतलब कैसे? मतलब कि दूल्हे की ना वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाएंगे। बुआ तू कैसी बातें कर रही? शादी में कैसे होती है वाइल्ड कार्ड एंट्री? क्यों तेरे शो में इनकी हो सकती तो इनके शो में नहीं हो सकती? वाइल्ड कार्ड एंट्री। देखो जी मैंने सारा सोच लिया हुआ कि करना क्या है। मतलब दूल्हा ना एकदम घोड़ी पे बैठ के सज तज के स्टेज पे आएगा। लड़का मतलब घोड़ी पे बैठ के क्यों आएगा स्टेज पे? अच्छा घोड़ी नहीं आ सकती तो चलो वो एंकर आदित्य नारायण उसके ऊपर चढ़ के आ जाएगा। जैसे लड़का स्टेज पे पहुंचा, वो बैठे होते ना आपके साथ, अनुपम खेर, क्या नाम है उनका? अनु मलिक? नहीं वो अनुपम खेर जिनके बाल नहीं है। नहीं नहीं विशाल विशाल डंडानी, वो बैठे होंगे, वो लड़के को कहेंगे कि देखो जी लड़की हमारी जज है, उसके पास सुर है, ताल है, इमोशन है, तुम्हारे पास क्या है? लड़का जेब से टिश्यू पेपर का बॉक्स निकालेगा, कहेगा मेरा टिश्यू पेपर का काम है। लड़का नेहा को पसंद आ जाना अर्चना बहन जी, नेहा ने टिश्यू पेपर पकड़ना, आंसू पोंछने और हंसते हुए कहना आप बॉम्बे आ सकते हैं। सच्ची सबने तालियां बजानी है और कह देना कि आपने तो मौसम ही बना दिया, होगी शादी। और अगर नेहा को लड़का पसंद नहीं आया तो क्या हुआ? बजर बजा दो, रिजेक्ट कर दो। मेरी नेहा को कमी है लड़कों की है? बुआ चलो हो गया तेरा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.